भारत सरकार डिजिटल इंडिया मिशन की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसी कदम के चलते अब इंडिया पोस्ट यानी कि डाक विभाग अगस्त 2025 से देश भर में डिजिटल भुगतान लागू करेगा। यानी अब पोस्ट ऑफिस में यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए पेमेंट की जा सकेंगी। अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधा पोस्ट ऑफिस से नहीं जुड़ पाई थी, लेकिन अब इस सिस्टम को पूरी तरह से बदला जा रहा है और अगस्त से पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट की जाएंगी, जिससे पोस्ट ऑफिस के जरिए भी लेन देन करना अब और भी आसान हो जाएगा। क्या है इस खबर से जुड़ी पूरी डिटेल्स, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सरकारी सूत्रों के अनुसार IT 2.0 परियोजना के तहत एक नई डिजिटल प्रणाली विकसित की गई है जो क्यूआर कोड आधारित डिजिटल पेमेंट को सपोर्ट करती है। यह सिस्टम अब पूरे देश में अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा। इसी के मद्देनजर अब देश भर के पोस्ट ऑफिस में भी अगस्त 2025 से डिजिटल पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2025 तक देश के सभी पोस्ट ऑफिस में ये सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा। ये सुविधा पोस्टल डिपार्टमेंट के नए IT सिस्टम और एक खास एप्लीकेशन के लागू होने के बाद शुरू होगी। फिलहाल देश में सभी पोस्ट ऑफिस डिजिटल भुगतान स्वीकार नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके खाते यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन अब पोस्टल डिपार्टमेंट ने अपनी IT सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने का काम किया है। इस नए सिस्टम में एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जो क्यूआर कोड स्कैन के जरिए लेन देन को भी आसान बनाएगा। सूत्रों के अनुसार अगस्त 2025 तक देश के सभी पोस्ट ऑफिस में ये सिस्टम पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। इससे आम आदमी को भी कई फायदे मिलेंगे। पोस्ट ऑफिस की सेवा लेते समय अब ग्राहक यूपीआई स्कैन करके भुगतान कर सकेंगे। कैश लेन देन की झंझट खत्म हो जाएगी। वहीं पेमेंट तुरंत कंफर्म होगा, साथ ही पेमेंट की रसीद भी मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में मिलने वाली सेवाएं और भी ज़्यादा तेज और भरोसेमंद बनेंगी। इस नए सिस्टम की टेस्टिंग कर्नाटक सर्कल में शुरू हो चुकी है। मैसूर और बागलकोट के मुख्य पोस्ट ऑफिस और उनसे लिंक्ड ऑफिस में क्यूआर कोड के जरिए यूपीआई पेमेंट की टेस्टिंग सफलतापूर्वक की गई है। ये शुरुआती सफलता पोस्टल डिपार्टमेंट के डिजिटल भुगतान की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। पहले भी पोस्टल डिपार्टमेंट ने डिजिटल लेन देन शुरू करने की कोशिश की थी। इसके लिए पोस्ट ऑफिस के काउंटरों पर क्यूआर स्कैनर कोड लगाए गए थे, लेकिन बार बार होने वाली टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते और ग्राहकों की शिकायतों की वजह से ये सुविधा तुरंत प्रभाव से बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अब नए सिस्टम के साथ पोस्टल डिपार्टमेंट इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये कदम पोस्ट ऑफिस को और अधिक मॉडर्न और कस्टमर फ्रेंडली बनाने में मदद करेगा। डिजिटल पेमेंट की सुविधा से ग्राहकों को कैश ले जाने की भी जरूरत कम होगी और लेन देन तेजी से हो सकेगा। साथ ही ये कदम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा देगा। डाक विभाग का ये प्रयास न केवल ग्राहकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि पोस्ट ऑफिस की वर्क एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। अगस्त 2025 तक इस सुविधा के शुरू होने से देश भर के लाखों लोग पोस्ट ऑफिस में डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सकेंगे। पोस्ट ऑफिस सर्विस भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के डिजिटल हो जाने से रूरल इंडिया में डिजिटल पेमेंट की पहुंच बढ़ेगी और ये कदम न केवल ग्राहकों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि सरकार के कैशलेस इकोनॉमी के लक्ष्य को भी मजबूती देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।